हेलो गुड इवनिंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने नंबर कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन चेक किए थे। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मिसिंग नंबर बेस्ड हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, तो आपने देखना है किस तरह का यहाँ पे पैटर्न बनेगा। फर्स्ट, जैसे आपके पास एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। आपके पास यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट रो में आपके नंबर हैं 6, 15, 20 एंड सेकेंड रो में आपके पास नंबर हैं 8, 4, 5 एंड थर्ड रो में आपके पास नंबर हैं 3, 5 एंड 20 और फोर्थ रो में आपके पास नंबर दे रखे हैं 51, 65 और यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर दे रखा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस नंबर में यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 100, सेकंड आपके पास ऑप्शन दे रखा है 90 एंड थर्ड आपके पास ऑप्शन दे रखा है 120 एंड फोर्थ आपके पास ऑप्शन दे रखा है 80। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो या तो हम यहाँ पे ये पैटर्न देखते हैं कि कहीं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा तो फिर हमें इसको वर्टिकल में चेक करना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली लाइन में कुछ और पैटर्न होगा, सेकंड में आप कुछ और यहाँ पे कंसेप्ट रिलेट करें। अब इसके लिए आपको क्या, अगर आप इस तरह का मिसिंग नंबर अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर, क्यूब, इस तरह के कंसेप्ट और टेबल्स बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए और आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली अगर यहाँ पे देखूं फर्स्ट रो में, तो मैं अगर ये सम करूं 6, 15, 21 होता है तो उससे 1 लेस है और 21 और 20 अगर हम ऐसे करें 41 बन रहा है। और वैसे भी रिलेट करें 8, 4, 12 होता है, 12, 5, 70, 12 से 5 करें तो ये कुछ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आपका पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पे वर्टिकली देखना स्टार्ट करूं तो मैंने देखा यहाँ पे 6, 8, 6 और 8 आपके पास यहाँ पे 14, 3, 17 बनता है, लेकिन आप ये देखें नंबर यहाँ पे लास्ट में आपको बड़ा नंबर बन रहा है। आपने टेबल पढ़े हैं तो आप देखिए इन दोनों को अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको ये समझ आ रहा है 6, 8 का कितना होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप देखें 6, 8 का 48 होगा और इसको अगर आप प्लस करें तो ये पूरा जस्टिफाई हो रहा है। 6, 8 का 48 प्लस 3 आप करेंगे यहाँ पे 50 बन रहा है। अगर मैं सेकंड कॉलम में देखूं तो उसमें भी कुछ इसी तरह से जस्टिफाई होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे 15, 4 जा आपके पास क्या होगा, 15, 4 जा 60 और अगर आप इसमें यहाँ पे थर्ड इस एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 65 बन रहा है। तो जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में सोचा वही सेकंड में भी पैटर्न जस्टिफाई हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और थर्ड को हम ऐड कर रहे हैं इन अ कॉलम। तो थर्ड कॉलम में देखते हैं हम यहाँ पे, आप देखिए इस बेसिस पे यहाँ पे आपके पास क्या ना 25 आपके पास क्या होगा 100 और इसमें अगर आप 20 प्लस करेंगे तो 100 प्लस 20 आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनेगा 120 इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले हम किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट करेंगे कि हॉरिजॉन्टली देखना स्टार्ट करेंगे या वर्टिकली देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे चीजें आपको और क्लियर होंगी। सेकंड आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, एक बॉक्स की फॉर्मेट में यहाँ पे नंबर लिखे हैं। फर्स्ट लाइन में आपके पास यहाँ पे नंबर जो दे रखे हैं 8, 3 एंड यहाँ पे आपके पास 21 बना। सेकंड लाइन में आपके पास जो नंबर है 6, 5 एंड यहाँ पे आपके पास 25 बना। अगर आप थर्ड लाइन में देखते हैं 12, 2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं 24, सेकंड आपका 22, थर्ड ऑप्शन आपका है 19 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 20। तो इनमें से कोई आपका आंसर बनेगा। अगर मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूं हॉरिजॉन्टली, अगर इसको देखूं पहले यहाँ पे तो मुझे लगा 8 और 3 यहाँ पे 11, उससे 10 ज्यादा है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में सोचूं मैं यहाँ पे अभी, तो 8 3 जा मुझे लग रहा है ऐसे कि 8 3 जा यहाँ पे 24 होता है और उसी में से मैं इस सेकंड एलिमेंट को अगर माइनस कर दूं तो मुझे समझ आ रहा है 8 3 जा 24 और 3 लेस कर देते हैं 21। बाकी हम ऐसे भी देखें 6, 5, 11, लेकिन 14 वो फिर लॉजिक नहीं बन पाता। यहाँ पे देखें 6, 5 जा क्या बन गया। अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉलम है उसमें सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ही हम माइनस करें। देखिए 6 5 से क्या हो गया 30 और उसमें से आपने 5 माइनस किया तो आपको जस्टिफाई हो रहा है 25। इस बेसिस पे अगर मैं इसका आंसर सोचूं तो यहाँ पे मुझे आएगा 12 टू जा यहाँ पे 24 होता है और इसी एलिमेंट को माइनस किया तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो आपका 22 बनेगा। तो आपने देखना कि हम सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं और जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आपके दिमाग में ही वो चीजें चलना स्टार्ट हो जाती है। हाँ कोई बच्चा यहाँ पे अगर वर्टिकली बना रहा होता तो उसको ये समझ आता कि 8 और 6 तो क्या हो गया 14 से ये कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे 2 लेस करेंगे आप 14 माइनस 2 होता है 12। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस 5 हो गया 8 लेकिन इसमें वो लॉजिक नहीं चल पाया। यहाँ पे 8 माइनस 2 6 होगा यहाँ पे 8 माइनस 6 किया तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका नंबर नेक्स्ट जो हम नंबर दे रहे हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। जैसे नंबर है आप फर्स्ट रो में देखिए 18 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 19 है। नेक्स्ट आपके पास 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे आपके पास 16 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 4 है और ये मिसिंग नंबर है। और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 36, सेकंड 35, थर्ड ऑप्शन आपका 9 है और फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 7 दे रखा है। तो इसमें अगर आप चेक करें यहाँ पे अगर आप ये सोचें 18 प्लस 12 अगर आप चेक करें तो ये 30 होता है, उससे 6 जाता है और 30 36 आप 66। लेकिन उस तरह का कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रहा है कि 11 में अगर मैं 13 प्लस करूं तो यहाँ पे आपके पास 24 और 4 28 इस तरह का तो कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा। हाँ डिफरेंस लूंगा अगर मैं उस तरह से कुछ सोचूं यहाँ पे, लेकिन नंबर यहाँ पे बढ़े हैं और आपने अगर ये अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा 36 किसका स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर पढ़े तो आपके दिमाग में ये चल सकता है ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ पे आप 4 को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए किसका स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर। तो पैटर्न कैसे बन सकता है, या तो वर्टिकली होगा या तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप इन दो का डिफरेंस देखें 18 और 12 का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप 18 और 12 का डिफरेंस लेंगे 6 आएगा और 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36। 11 माइनस 13 कर लीजिए तो 11 माइनस 13 क्या हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर भी आपको होता है कि क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको चेक करते हैं, अगर हमें ऑप्शन में मिल रहा है तो हम ये पैटर्न को जस्टिफाई कर पाएंगे। 19 माइनस हमने 16 किया, 19 माइनस 16 आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा 3 होता है और 3 का स्क्वायर आपके पास कितना बनेगा 9। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हाँ इस तरह से हमें इनको अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैसे आप कुछ नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, नंबर हैं आपके फर्स्ट लाइन में आपके पास इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 18 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है एंड यहाँ पे 12 दे रखा है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है 12, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 612, थर्ड आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 6 और फोर्थ आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 81 यहाँ पे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे वर्टिकली देखूं तो 3 6 18 होता है, लेकिन उस तरह का लॉजिक नहीं बन पा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस तरह का लॉजिक फिर भी ये जस्टिफाई कर पा रहा है कि 3 2 जा यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जा रहा है। यहाँ पे भी देखना है 9 4 जा क्या बन गया 36, बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है कि अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे। अगर ऐसा करने पे होगा तो दैट मीन यहाँ पे नंबर आना चाहिए 18 इंटू 12 और 18 इंटू 12 अगर आप करेंगे और आपको टेबल आते हैं वैसे आप ब्रेक कर सकते हैं 18 10 180 होता है, 18 2 36 होगा, प्लस करेंगे 216 बनेगा। वैसे नहीं करना तो 12 8 96 होता है, 9 कैरी 12 1 12 होता है, 9 आप प्लस करेंगे 216। लेकिन 216 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, हमने जो सोचा वो बिल्कुल सही पैटर्न था कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करने से हमें मिडल वाला यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा था 9 4 36, लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा हमें ऑप्शन नहीं मिला। तो इसका मतलब उस तरह से इसने नहीं सोचा, हमें कुछ और यहाँ पे लॉजिक सोचना पड़ेगा। और क्या लॉजिक सोच सकते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली तो ऐसे नहीं पता चल रहा है। अगर ऐसे देखें 3 9 से क्या होता है 27, उसमें से 9 लेस हो रहा है,
6 इंटू 36, अगर हम बोलें कि यही एलिमेंट माइनस कर दिया, कि अगर मैं बोलूँ 3 9 27 और ये सेकंड एलिमेंट ही माइनस कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए था। या आप यहाँ पे जस्टिफाई कीजिए, इसको चेक कर लेते पहले। 2 4 8 -4 होना था, तो ये भी नहीं पैटर्न बना। तो इस तरह की कंडीशन में अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो कई बार आपका जैसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी नहीं बन पा रहा, तो आप डायगनली वगैरह उसको भी चेक कर सकते हैं। डायगनली कैसे होगा, देखो आप इस तरह से इसको जस्टिफाई कीजिए। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 18 2 क्या होता है आपके पास 36। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। आप ऐसे चेक कीजिए, यहाँ पे इस तरह से चेक कीजिए। 12 3 क्या होता है 36, और ये तो हमने चेक किया था यहाँ पे, जैसे 9 4 क्या बना था 36। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको समझिए यहाँ पे अच्छे से। इस तरह का अगर आपको यहाँ पे बॉक्स में ये दे रखा है, तो डायगनली मतलब जो आपके पास एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, वो ऐसे इस एलिमेंट और यहाँ पे इस एलिमेंट के प्रोडक्ट करने से भी वही बनेगा, इस तरह से भी यहाँ पे इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के प्रोडक्ट करने से भी वैसा ही बनेगा, जिनसे भी ये कनेक्टेड है। तो इसके और इसके मल्टीप्लाई करने पे भी वैसा बनेगा जैसा इसके और यहाँ पे इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे जैसे 18 2 यहाँ पे क्या बना सेंटर में 36, 3 इंटू 12 यहाँ पे क्या बना 36, 9 4 क्या बना 36 जो मिडल में। तो यहाँ पे हम इस लॉजिक के बेस से कह सकते हैं कि जिससे ये कनेक्टेड है, अगर इस साइड भी ये कनेक्टेड है, तो 6 की मल्टीप्लाई जो इस क्वेश्चन मार्क से होगी, यहाँ पे क्या आएगा कि जिससे हम यहाँ पे 36 बना पाए। तो आपको ये समझ आएगा कि इसकी जगह पे अगर हम 6 रखें, तो इस बेसिस पे हम इस पैटर्न को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इस तरह से भी इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के प्रोडक्ट करने पे 36 बन रहा है, इस एलिमेंट और इसके प्रोडक्ट करने पे 36 बना, इस एलिमेंट और इसके भी प्रोडक्ट करने से आपको मिडल बना, और इसके भी आपके। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे पैटर्न को सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो मान लीजिए जैसे आपको नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, नंबर हैं आपको ये दे रखा है 23 और यहाँ पे 529, और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 1024, नेक्स्ट आपको 21 और यहाँ पे 441, और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 144 दे रखा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है 19, और यहाँ पे आपको दे रखा है 361। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में बोला कि आप फाइंड कीजिए। ऑप्शन है 1441, सेकंड आपका ऑप्शन है 9361, थर्ड आपका ऑप्शन है यहाँ पे 3529, एंड फोर्थ आपका ऑप्शन है 8281। तो अगर आप इनको अच्छे से देखें, तो अगर आपने स्क्वायर पढ़े हैं, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। अब अगर आपने 30 से आगे के आपको स्क्वायर आते हैं, तो आपने ये भी पढ़ा होगा ये किसका स्क्वायर है यहाँ पे 32 का। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। आप यहाँ पे रिलेट कीजिए, जैसे ये किसका स्क्वायर है यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 होता है, और ये किसका स्क्वायर है यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर आपके पास 144। तो इसका ना जो नंबर इसने स्टार्टिंग में लिखा है, एक बार तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा है, लेकिन जो लास्ट कॉलम है उसमें उसका रिवर्स करने पे स्क्वायर करे, यही मुझे यहाँ पे भी नजर आया। अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो आप ये अच्छी तरह से जान पा रहे हैं 21 का स्क्वायर 441 होता है, और अगर आप उसका रिवर्स करेंगे 21 का उल्टा क्या हो जाएगा 12, उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 का आप स्क्वायर करेंगे 144। तो ये देखिए किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। दैट मीन यहाँ पे आपके पास 19 का उल्टा क्या हो जाएगा 91, उसका स्क्वायर आएगा। और आपको 91 का स्क्वायर आता है, अगर आपने 100 बेस मेथड सीखा है, तो उस बेसिस पे आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ 91 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 8281 बनेगा। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ देखते हैं अब हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम पैटर्न के आपके क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, सर्कल बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए जैसे मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नेक्स्ट आपका 5 और यहाँ पे 8, और नेक्स्ट आपको नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास 10, सेकंड ऑप्शन है आपका 50,
थर्ड ऑप्शन है आपका 13 और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे 12। तो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड है, दो सेक्टर में, अगर नॉर्मली हम इनको जोड़ के देखें 1 और 2 क्या बनते हैं 3। तो जो मुझे अगले सीक्वेंस में नजर आ रहा है 2 और 3, आप देखिए यहाँ पे 2 और 3 आप प्रीवियस को इसके साथ जोड़ेंगे, 2 और 3 क्या बन गया 5, जो आपको आगे मिल रहा है। 3 को आप 5 के साथ जो रिजल्ट बना है उसको प्रीवियस के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो 3 + 5 क्या बन गया 8। तो इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा वो कैसे आएगा, वो इन दो के जोड़ने पे आएगा। 8 और 5 यहाँ पे अगर इस बेसिस पे हम कहें 8 और 5 अगर हमें पैटर्न में 13 मिलेगा तो वहाँ यही हमारा सही आंसर है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ देखिए 1 और 2 क्या हो गया 3, फिर 2 और 3 को ऐड किया क्या बन गया 5, 3 और 5 को ऐड किया क्या बन गया 8, 5 और 8 को ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 13। मुझे लगता है आपको पैटर्न समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा होगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, ये 3 दे रखा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे आपके पास 13 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे आपसे नंबर पूछा है। ऑप्शंस हैं आपके पास, पहला ऑप्शन है आपका 1, सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे 39, थर्ड ऑप्शन है आपका 26 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 45। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियस कंसेप्ट चेक किया कि 3 + 5 क्या बन रहा है 8, 5 + 8 चेक करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे 13, ठीक है। 8 + 13 करते हैं, यहाँ पे 21 बनना चाहिए था, तो ये उस पैटर्न पे काम नहीं कर पा रहा है। फिर हम आगे इसको देखते हैं कि अच्छा और कैसे रिलेट हो सकता है। तो अगर मैं नॉर्मली सोचूं तो मुझे समझ आता है 3 × 2 क्या होता है 6। अगर आपने सीरीज में ये लॉजिक पढ़े तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। 3 × 2 6 - 1 करूंगा तो 5, मुझे ऐसे नजर आया। इसको रिलेट करता हूँ, 5 × 2 क्या होता है 10 और 10 में से अगर 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। आगे रिलेट करता हूँ, 8 × 2 क्या बन जाएगा 16 और 16 में से अगर 3 माइनस किया तो 13। ये जस्टिफाई कर पा रहा है। आगे मैं सोचता हूँ यहाँ पे तो सबका डबल कर रहा है, लेकिन सीक्वेंस वाइज आगे नंबर एक एक बढ़ाता जा रहा है और उसको घटा रहा है। 13 × 2 यहाँ पे 26 होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको 4 माइनस करना चाहिए, तो 4 बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पे बनेगा 22। तो आगे क्या आएगा 22 × 2 होगा और यहाँ पे 5 माइनस करेगा, 44 से 5 माइनस करेगा, तो इसका मतलब जो सही आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 39। तो मुझे लगता है आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ आया होगा कैसे हमें इनको अप्रोच करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन इनके हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपके पास यहाँ पे इस तरह से नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास 8 है, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 216 और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूं, पहला ऑप्शन है आपका 1, सेकंड ऑप्शन है आपका 9, थर्ड ऑप्शन है 512 और फोर्थ आपका ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो इन नंबर को अगर आपने पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे कोई ये कह सकता है 8 का स्क्वायर 64 है, यहाँ पे ये 64 का कोई 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं बन रहा है। 64 3 आपका 192 बनेगा, 64 4 आपका 256 बनेगा। तो इस तरह से तो कोई जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर आपने पढ़ा होगा 8 अगर आपने पढ़ा है कि ये क्यूब भी है, यहाँ पे किसका क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब। आपने 64 भी पढ़ा होगा कि 64 क्या है, यहाँ पे 4 का क्यूब है और आपको ये भी पता है 8 का स्क्वायर। लेकिन पैटर्न बनाने के लिए एक जैसा सीक्वेंस होना चाहिए। स्क्वायर तो नहीं है किसी नेचुरल नंबर का ये, तो हमें लग रहा है 2 का क्यूब 4 का क्यूब। 216 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये क्यूब है यहाँ पे किसका 6 का क्यूब। ये पैटर्न बन जा रहा है 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब। तो इस बेसिस पे हम आगे कह सकते हैं कि 8 का क्यूब होगा। इवन नंबर का यहाँ पे क्यूब ले रहा है सीक्वेंस 5, तो आपको 8 का क्यूब अगर आपको आता होगा तो 8 का क्यूब आपका होता है 512। इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। मुझे लगता है आपकी लॉजिक अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हमें इसको अप्रोच करना है। और आपको इसके लिए देखिए मैंने पहले कहा स्क्वायर क्यूब या यहाँ पे आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको प्लस माइनस की भी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आप इस तरह का कुछ नंबर दे रखे हैं एंड 2 सर्कल्स हैं यहाँ पे और इनकी पार्टीशंस हुई है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है। ये वाला अंदर आपको दे रखा है 23, यहाँ पे दे रखा है 11, यहाँ पे दे रखा है 45, यहाँ पे दे रखा है आपको 10, यहाँ पे 2, ठीक है 10 2 एंड 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3। ऑप्शंस हैं आपके, पहला ऑप्शन 46 है, सेकंड ऑप्शन आपका 34 है, थर्ड ऑप्शन आपका 91 है और फोर्थ ऑप्शन आपका 21। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं इसमें रिलेट कर पाऊँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये क्वाड्रेंट बेसिस पे चल रहा है, तो इन 2 नंबर से मुझे लग रहा है कि इसका लॉजिक इसने सोचा होगा। इन 2 नंबर से अभी जो हम पहला सोच सकते हैं कि हाँ इस तरह से दिमाग में चल, तो अगर मैं ये देखूँ 7 2 14, नहीं उस तरह का तो नहीं कर रहा है। 23 अगर मैं रिलेट करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं स्क्वायर की फॉर्मेट में अगर इनको सोचूं, जैसे 7 - 2 क्या होता है, 7 - 2 5 होता है। अगर मैं ऐसे सोचूं उनका ही नंबर का यूज करूं, क्योंकि स्क्वायर के आसपास और इस तरह के नंबर सोचता है। 7 - 2 क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 और उसमें से मुझे लग रहा है ये नंबर इसने माइनस किया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हाँ इन्हीं का यूज करके मुझे सोचना है। लेकिन 7 2 14 होता है, वहां पे 9 दूर है नंबर, यहाँ पे देखिए 9 5 45 है, तो ये तो छोटा नंबर है, उस तरह का कोई लॉजिक नहीं बन पाएगा। हाँ ये दिमाग में चला था कि हाँ घटाता जोड़ता है, इस तरह से चीजें करता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 7 + 2 9, 9 2 18, फिर इनका डिफरेंस, उस तरह का भी सोच सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर इससे नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट उसमें से उस टाइप से यहाँ पे सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो जस्टिफाई होगा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 घटा देंगे तो 23 ये बन जाएगा। अच्छा इसमें चेक करते हैं, अगर ऐसे 9 और 5, 9 - 5 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और उसी में से मैंने ये छोटे वाला नंबर माइनस कर लिया, 16 से 5 माइनस कर लिया तो 11, ये बिल्कुल जस्टिफाई हो पा रहा है। इस बेसिस पे अगर मैं देखूं यहाँ पे 11 - 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 कर दूं तो इस 7 का स्क्वायर 49 - 4 आपके पास क्या बन जाएगा 45। इसी बेसिस पे आप इसको चेक कीजिए क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप ये कह पाएंगे 10 - 3 का स्क्वायर और माइनस आप क्या करेंगे यहाँ पे 3, 7 का स्क्वायर 49 - 3, अगर हमें यहाँ पे 46 दे रखा है तो मतलब ये सही आंसर हमारा बनेगा। तो मुझे लगता है आपको पैटर्न अच्छी तरह से समझ आएगा कि कैसे हम इन नंबर को अप्रोच करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट अब हम ट्राइंगल बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, से आप देखें यहाँ पे ट्राइंगल आपको दे रखी है कुछ ऐसे, और इस तरह से यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे नंबर लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 18 और यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे लिखा है आपका 54 और यहाँ पे लिखा है 102। ठीक है, ऑप्शन है आपको कि यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो 40 है, सेकंड ऑप्शन आपका 48 है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे 30 है और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे 24 है। तो इसको अगर मैं सोचूं तो यहाँ से तो बड़ा नंबर है, यहीं से हम सोचना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है 9 और 12, अगर मैं नॉर्मली ऐसे सोचूं तो मुझे लग रहा है अभी तो इसमें 3 जोड़ा है, 9 और 3 क्या होता है 12, जो रफली हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि 12 में 18, तो ये 3 का मल्टीपल चल रहा है कि 3 + 6, 3 का दुगना 6 होता है, हम ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे, या 3 3 6 वैसा भी हो सकता है। लेकिन 9 आता है, 18 9 27 होता है, फिर वो गैप बढ़ जाता है, 27 का गैप बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 6, अभी मैं इस लॉजिक की बात करूं और यहाँ पे भी मैं इस पे समझ सकता हूँ कि अच्छा यहाँ के गैप क्या है। यहाँ पे यहाँ का गैप देखो तो 54 और आपका 46 आप जोड़ते हैं, 54 और 46 आपका क्या होता है 100, लेकिन 46 से 2 ज्यादा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 48 है। तो ये चीजें मेरे लिए समझने के लिए यहाँ पे, क्योंकि सीक्वेंस यहाँ से मुझे इंक्रीजिंग होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे गाया था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करा।
लेकिन वही हमें सोचना है यहाँ पे। तो मुझे लगा ये टेबल में आना है। जैसे 3 का दुगुना क्या होता है 6, 6 का दुगुना आप सोचते हैं अगर इस बेसिस पे कहें तो 6 का दुगुना क्या आ जाएगा 12 जोड़ा होगा, और 12 का दुगुना क्या होगा 24, और 24 का दुगुना क्या होगा 48। तो ये जस्टिफाई कर पा रहा है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे हमने देखना है कि यहाँ पे नंबर क्या आ सकता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो 18 में अगर मैं 12 प्लस कर दूं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या बन सकता है 30। तो 30 में फिर क्या ये जस्टिफाई करे सॉरी 30 में आप जस्ट यहाँ पे 24 ऐड करें तो आपको समझ आएगा 54, मतलब ये इसका सही आंसर है। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे भी सोचना है, नंबर को यहाँ पे रिलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपके पास 6 है, और यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है, और आपको यहाँ पे नंबर फाइंड करना है इसमें, और यहाँ पे आपको 43 दे रखे हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे 56, सेकंड 57, थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे 58, और फोर्थ आपको दे रखा है 59। तो अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं यहाँ पे कि मिडल में दे रखा है, तो हो सकता है इन दो का रिलेशन हो या इनका रिलेशन हो। तो अभी अगर मैं इनको रिलेट करूं, जैसे इन पे रिलेट करूं, प्लस करने पे तो नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि हाँ ये 8 3 24 होता है, और उसमें अगर मैं +1 ऐड कर दूं तो यहाँ पे 25 बनेगा। आगे जब आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पे आपको कंजेक्टिव वे में आप ऐसे चेक करेंगे 3 4 जा कि ये जो आपके यहाँ पे वर्टिसेस पे नंबर लिखे हैं, ये इनकी मल्टीप्लाई करने से आपको ये वाला मिडल वाला मिल पा रहा है, और उसमें एक ऐड करने से 3 4 जा 12 +1 सब में यही चल रहा है, दोनों में ये कांस्टेंट मुझे नजर आया। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आपका नंबर दे रखा था तो मैं इसको लिख लेता हूँ और ये जस्टिफाई करे। देखिए ऐसे 4 5 का क्या होता है 4 × 5 20 +1 यहाँ पे 21। जैसे आप इसको जस्टिफाई कीजिए, आपको समझ आ रहा होगा। तो 6 × 5 30 +1 31। यहाँ पे देखिए 7 6 जा, यहाँ पे 7 6 जा 42 +1 यहाँ पे 43। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, यही पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा है। 7 8 का क्या बनेगा 56, और 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो 56 और 1 आपका जो सही आंसर बनेगा 57। तो कुछ यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप ये देखिए इस तरह के आपके बनेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सर्कल की फॉर्मेट में आपको दे रखा होगा। यहाँ पे लिखा है 40, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है, आगे आपको नंबर दे रखा है यहाँ पे लिखा है 32, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा है 5। इसी तरह से आपको आगे यहाँ पे सेंटर नंबर को बताना है। बाकी नंबर आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपको 9 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको चेक करें, अगर यहाँ पे जैसे मिडल नंबर हमें फाइंड करें, तो मुझे लगता है नंबर से कुछ यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा। अगर हम सिंपली ऐड करें पहले इनको, 6 + 2 क्या होता है 8, 8 + 4 क्या होता है यहाँ पे 12, 12 + 8 क्या होता है 20। अगर मैं सबको ऐड करूं तो मुझे ये नजर आया कि इनके जोड़ने पे मुझे 20 मिला, और 20 का 2 यहाँ पे अगर हम समझे 20 का डबल यहाँ पे क्या बनेगा 40। यहाँ पे चेक करते क्या यहाँ पे भी ये पैटर्न बन रहा है। 6 + 2 क्या बना 8, 8 + 3 क्या बना 11, 11 + 5 क्या बना 16, और 16 का भी अगर मैं डबल करूं तो हाँ ये जस्टिफाई हो पा रहा है। इन नंबर को जो भी सर्कल के अराउंड में यहाँ पे नंबर है उनको ऐड करना है, और उनकी जो रिजल्ट बना है उसको डबल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 प्लस आपका 9, यहाँ पे आपके पास 22, और 22 का अगर आप डबल करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इसकी जगह पे वो आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे 44। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से इन क्वेश्चन को हमें सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 16, यहाँ पे 22,
यहाँ पे आपके पास 36 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग कर रखे, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपके पास 9 है और यहाँ पे 16 है। इसी बेसिस पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे आप देखिए 15 है, 64 है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आपके पास 21 है और यहाँ पे आपके पास 30 है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 23, नेक्स्ट आपका 19, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 20 और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है 22। तो अगर मैं ऐसे ध्यान दूँ तो मुझे लग रहा है ये सेंटर नंबर यहाँ पे स्क्वायर है। जैसे आप देखिए 36 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, अगर मैं देख पाऊँ ये 6 का स्क्वायर है, आपने अच्छे से पढ़ेगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, 4 का स्क्वायर है और ये यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 6 का ही स्क्वायर क्यों लिया, अगर मैं नंबर को देखूँ यहाँ पे तो आप देखिए 22 और 16 का डिफरेंस क्या रहेगा, 22 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो आपको समझ आएगा 6 कि जो इन दो का डिफरेंस आया उसी का स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे भी देखिए 15 माइनस 9 क्या होता है, वही 6 बन गया कांस्टेंट और उसी का स्क्वायर यहाँ पे सेंटर में ले लिया गया 36। यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए 13 और 9 का डिफरेंस क्या होता है, 13 और 9 का डिफरेंस है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यहाँ पे चेक कीजिए 11 माइनस 7, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, तो ये जस्टिफाई करता है। यहाँ पे देखिए क्योंकि 64 इसलिए बना क्योंकि 21 और 13 का आपने डिफरेंस देखा तो ये 8 का बना और 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64। मतलब मुझे कोई एक ऐसा नंबर रखना होगा, यहाँ पे x यहाँ पे रखना पड़ेगा जहाँ पे x और 15 का डिफरेंस यहाँ पे कितना आना चाहिए 8। कोई नंबर आपको जैसे ऐसे लग रहा है तो आप देखिए 23 ही पहला नंबर ही जस्टिफाई कर पा रहा है। 23 से अगर आप 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 64। नहीं तो और कब डिफरेंस यहाँ पे 8 का बन सकता था, जब 15 माइनस 8 करते यहाँ पे 7 आता, लेकिन 7 तो नहीं है तो यही इसका सही आंसर होगा। इसमें आपके पास क्या आएगा 23। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम देखेंगे। आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, जैसे देखें यहाँ पे नंबर लिखा है 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपको दे रखा है 25। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे 4 और नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 16 और यहाँ पे आपको दे रखा है 36। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे 49 दे रखा और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नंबर क्या आएगा, यहाँ पे मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो मुझे सारे स्क्वायर ही नजर आ रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे पहले और इसको देखूं ये किसका स्क्वायर है 3 का और ये वाला 5 का 135 का स्क्वायर 1 2 3 2 5 ऐसे सीक्वेंस बना है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये 2 से स्टार्ट हुआ, 2 का स्क्वायर, 2 का गैप हुआ, 4 का स्क्वायर, 2 का गैप हुआ, 6 का स्क्वायर। तो ये लॉजिक बन गया, 1 से स्टार्ट किया लेकिन 2 2 के गैप पे चला, 1 2 3 3 2 5। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 से स्टार्ट हुआ, 2 2 के गैप पे चला, 2 4 6। यहाँ पे देखते हैं ये 3 से स्टार्ट इसने किया, 3 का स्क्वायर, तो इधर देखिए अगर 2 के गैप पे चलेगा, जैसे हम क्लॉकवाइज यहाँ पे देखें तो इधर 5 का आना चाहिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और तभी क्लॉकवाइज यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या बना होगा 49। तो मुझे लगता है आपको पैटर्न अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू।